So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं, ठीक है। तो न्यू सिलेबस है ये बात अच्छे से ध्यान में रखो। ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, तो यहाँ पर जो है हम 12 का बायोलॉजी भी लेते हैं। 12 का बायोलॉजी एक्चुअली हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। उसके साथ साथ 11th बायोलॉजी लेते हैं, 10th का साइंस लेते हैं एंड उसके बाद बीएससी लेवल का बायोलॉजी भी लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड सब वीडियोस मिलेंगे, डायग्राम्स कैसे निकालनी है, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स बनाने हैं वो भी मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे। ओके, सो कंपैरेटिव स्टडी आपका इस चैनल पे होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करो, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू है जिसका नाम है सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लास 11th, ठीक है। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो हमने अच्छे से अपलोड कर दिया है, ये इसका है पार्ट 2। तो अगर आपने ये पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखो, बिकॉज ये बेसिक है। इस जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर हमने बेसिक टर्म को लिया था, जैसे कि टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, हायरार्ची। ओके, सो वो सभी बातें हमने यहाँ पर लिया था पार्ट फर्स्ट के अंदर। तो अभी पार्ट सेकंड के अंदर हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया तो कौन कौन से यूनिट्स लगे क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। तो वो देखेंगे इस पार्ट 2 के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए जो यूनिट्स लगते हैं, बिकॉज हम एनिमल का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। किसका क्लासिफिकेशन है? एनिमल का। मतलब कि एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट फाइलम के अंदर। ओके, सो वो देखेंगे। उसके अंदर जो यूनिट्स उन्होंने यूज किए वो यूज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, वो यूनिट का यूज एंड वो यूनिट्स। सबसे पहले जो यूनिट है वो है स्पेसीज। तो स्पेसीज क्या होता है? स्पेसीज इज अ प्रिंसिपल नेचुरल टैक्सोनॉमिक यूनिट। ये क्या है? तो प्रिंसिपल नेचुरल टैक्सोनॉमिक यूनिट है, नेचुरल टैक्सोनॉमिक यूनिट। सो ये टैक्सोनॉमी जो है, टैक्सोनॉमी इसका सीधा मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्या मतलब होता है इसका? क्लासिफिकेशन। ओके, तो प्रिंसिपल नेचुरल टैक्सोनॉमिक यूनिट है जो स्पेसीज है ये, एंड रैंकिंग बिलो द जीनस, मतलब कि जीनस के पहले होता है, बिलो द जीनस, ठीक है। तो जीनस भी एक क्या है, तो एक जो यूनिट होता है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमको स्पेसीज पढ़ना है। एंड डिनोटेड बाय द लैटिन बाइनोमियल, मतलब कंसिडर एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्पेसीज क्या है? स्पेसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है? तो ये बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो स्पेसीज है। ओके, एंड इट इज, यहाँ पर देखो, इट इज ग्रुप ऑफ, ओके, सो यहाँ पर ये कुछ नहीं, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन, दैट कैन इंटरब्रीड। तो इंटरब्रीड हो सकते हैं। इंटरब्रीडिंग बोले तो क्या? तो स्पेसीज के अंदर के अगर दो एनिमल है, एक एनिमल बी ए एंड सेकंड एनिमल बी, सो ये दोनों जो इसके बीच में मेटिंग हो सकती है, मतलब मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर जो कांटेक्ट में आकर बाद में जो न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ही स्पेसीज के अंदर होते हैं। मतलब कि अगर एक स्पेसीज के अंदर क्या हो सकता है? इंटरब्रीडिंग हो सकता है, मतलब कि दो स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड, मतलब कि मेटिंग कर सकते हैं। मतलब कि ये क्या है? तो इंटरब्रीडिंग, दैट कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन में भी ये इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। मतलब कि इंटर बोले तो होता है दो के बीच में, एंड ब्रीडिंग बोले तो होता है मेटिंग, मतलब कि दो स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को जो फिजिकल कांटेक्ट में आके जो मेटिंग करके बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि इंटरब्रीडिंग हो सकता है स्पेसीज के अंदर। एंड इसका बाद में फर्टिलाइजेशन होगा दो स्पेसीज का, दो ऑर्गेनिज्म मिलके। बाद में जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा हमको वो कैसा होगा? फर्टाइल। इसके अंदर का जो ऑफस्प्रिंग हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? इसका ऑफस्प्रिंग, एंड ये कैसा होगा? फर्टाइल। फर्टाइल बोलो तो क्या होता है? तो ये कैपेबल होगा नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने में। ये कैपेबल होगा नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? तो फर्टाइल। मतलब कि स्पेसीज, दो स्पेसीज के इंडिविजुअल्स आपस में इंटरब्रीड हो सकते हैं एंड उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो भी फर्टाइल होगा। लेकिन कुछ यहाँ पर कैसा होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अनफर्टाइल होते हैं, मतलब कि वो जनरेशन को आगे बढ़ा नहीं सकते। लेकिन स्पेसीज के अंदर ऐसा नहीं होता, जिसका ऑफस्प्रिंग जो है वो फर्टाइल होता है। एंड इट वॉज थ्रू टू बी इंडिविजुअल स्टेबल एंड स्टैटिक यूनिट। ये कैसा है? इंडिविजुअल है, मतलब कि ये एक में है, ओके। उसके बाद स्टेबल है यानी ये स्टैटिक यूनिट है, ओके। सो स्टैटिक बोले तो ये कैसा है? तो एक स्थिर रहता है, ठीक है। तो ये है स्पेसीज। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला स्पेसीज, एंड स्पेसीज क्या है? तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बात आपको जो है वो अच्छे से ध्यान में रखनी है। स्पेसीज इज द प्रिंसिपल नेचुरल टैक्सोनॉमिक यूनिट, ठीक है। ये बोलने के बाद आपको बोलना है डिनोटेड बाय लैटिन बाइनोमियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड इसके अंदर इंटरब्रीड हो सकता है अंडर नेचुरल कंडीशन में, एंड इंटरब्रीड हो जाने के बाद वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। एंड ये ऐसा यूनिट है जो इंडिविजुअल है,
स्टेबल है एंड स्टैटिक है, ठीक है। तो ये आपको बताना है स्पेसिस के अंदर। तो ये हो गया स्पेसिस, हमारा फर्स्ट यूनिट क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट उसके बाद जो सेकंड है वो है जीनस। सो फर्स्ट हमने देखा स्पेसिस, ये है सेकंड वाला जीनस। सो जीनस इज अ टैक्सोनोमिक रैंक और कैटेगरी। ये क्या है, तो टैक्सोनोमिक रैंक, टैक्सोनोमी का सीधा सीधा मैंने आपको मतलब बता दिया था, इसका मतलब है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की क्या है, तो ये रैंक है या फिर कैटेगरी है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीनस बोलेंगे। एंड लार्जर देन स्पेसिस, स्पेसिस से बड़ा होता है जीनस। ओके, सो स्पेसिस जो है वो फर्स्ट यूनिट था, एंड ये जो है ये जीनस जो है वो लार्जर देन द स्पेसिस, मतलब स्पेसिस से बड़ा होता है। एंड यूज इन, कहां पर यूज किया जाता है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड फॉसिल ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फॉसिल बोले तो क्या होता है, तो डेड प्लांट्स, डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, सो प्लांट्स के जो डेड पार्ट्स होते हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट में होते हैं, ये हमारी लेयर है सॉइल की, इसके नीचे मतलब अर्थ क्रस्ट में जो दबे होते हैं वो पार्ट्स किसके, प्लांट्स के या फिर एनिमल के, लेकिन कैसे, डेड प्लांट्स, उसको हम फॉसिल्स बोलते हैं। तो फॉसिल्स का भी नाम रखने के लिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल और क्लासिफिकेशन करने के लिए लिविंग एंड फॉसिल ऑर्गेनिज्म का, उसको हम जीनस का इस्तेमाल करते हैं। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पेसीज। जीनस क्या है, तो इट इज ग्रुप ऑफ स्पेसीज बियरिंग क्लोज रिसेंबल टू वन अनदर। बियरिंग क्लोज रिसेंबल बोले तो एक दूसरे के साथ कैसा होता है, ये सिमिलर होता है। ओके, बियरिंग क्लोज रिसेंबल टू वन अनदर इन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी बोले तो क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। सीधा आप जो ध्यान में रखो, मॉर्फोलॉजी बोले तो होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर। क्या होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखो आप, हमने क्या देखा यहाँ पर, इन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल बोले तो एक्सटर्नल कैरेक्टर, मतलब कि एक्सटर्नल कैरेक्टर में। फिर इसका एग्जांपल क्या है एक्सटर्नल कैरेक्टर का, जैसे कि उसके अरेंजमेंट ऑफ हैंड्स। ओके, उसके हैंड्स कैसे है, या फिर उसके जो ईयर कैसा है, उसके आईज की अरेंजमेंट कैसी है, ऊपर से जो दिखता है ना वो होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। एंड बट दे डू नॉट इंटरब्रीड, ये इसके अंदर इंटरब्रीड नहीं हो सकता। स्पेसीज के अंदर इंटरब्रीड हो सकता है, मतलब कि दो स्पेसीज आपस में क्रॉस हो सकती है, लेकिन दो जीनस जो है वो आपस में क्रॉस नहीं हो सकते। ये आप ध्यान में रखो, मतलब कि इट दे डू नॉट इंटरब्रीड। जो स्पेसीज था दे कैन इंटरब्रीड, बट जीनस डू नॉट इंटरब्रीड, मतलब कि जीनस जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑफ टाइगर, उसके बाद लेपार्ड, उसके बाद लायन, ऑल थ्री बिलोंग टू द सेम जीनस पैंथेरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मतलब कि टाइगर, उसके बाद लेपार्ड एंड लायन, ये तीनों क्या है, तो बिलोंगिंग टू द सेम जीनस। ये है जीनस इसका पैंथोरा। तो पैंथोरा जीनस के अंदर ये तीनों भी आते हैं, टाइगर, लेपार्ड एंड लायन। एंड अनदर सिंपल एग्जाम्पल इज द जीनस सोलैनम। सोलैनम का जो जीनस होता है, इस सोलैनम के अंदर कौन कौन आता है, देखो ब्रिंजल आता है, उसके बाद पोटैटो आता है। एंड इसका जो है सोलैनम क्या है, तो बोथ बिलोंग टू द जीनस, ये जीनस एक ही है। इसके अंदर जो है बहुत सारे यहाँ पर प्लांट्स होते हैं। सोलैनम के अंदर ब्रिंजल का प्लांट है, उसके बाद पोटैटो का प्लांट होता है, लेकिन इसका जीनस सेम होता है। जीनस आपस में जो है इंटरब्रीड नहीं होता। सो ठीक है, ये हो गया हमारा जीनस। तो जीनस के अंदर हमने क्या देखा, तो जीनस के अंदर सिंपल में हमने देखा जीनस इज अ टैक्सोनोमिक रैंक और कैटेगरी लार्जर देन द स्पीसीज यूज इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड फॉसिल ऑर्गेनिज्म। जीनस जो है वो ग्रुप ऑफ स्पेसीज है बियरिंग क्लोज रिसेंबल टू वन अनदर, मतलब सिमिलर होता है। जैसे कि ये टाइगर है, लेपार्ड है, लायन है, ये एक दूसरे के साथ थोड़े सिमिलरिटीज कैरेक्टर को शो करते हैं। सिमिलर कैरेक्टर किसमें, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। टाइगर की मॉर्फोलॉजी मतलब कि ऊपर से टाइगर कैसे दिखता है, लेपार्ड के जैसा, लेपार्ड लायन के जैसा, मतलब कि इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर रिसेंबल्स है, एक दूसरे के साथ ये सिमिलर्स है। एंड ये तीनों भी एक ही जीनस के अंदर आते हैं, वो है पाइथेरा। ओके, पैंथेरा। तो ऐसा क्या है, तो ये जीनस है। ओके, एंड अनदर एग्जांपल ऑफ जीनस क्या है, तो सोलैनम, जिसके अंदर ब्रिंजल एंड पोटैटो। ये ब्रिंजल एंड पोटैटो ये दोनों प्लांट का जो जीनस है वो सोलैनम है, एक ही जीनस है। और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जीनस के अंदर इंटरब्रीडिंग नहीं होती, हालांकि स्पेसीज के अंदर इंटरब्रीडिंग होती है। तो ये हो गया हमारा जीनस के बारे में। देन नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है फैमिली। ये क्या है, तो थर्ड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट में स्पेसीज, देन जीनस, देन फैमिली। तो फैमिली क्या है, इट इज वन ऑफ द मेजर हायरार्चिकल टैक्सोनोमिक रैंक। टैक्सोनोमिक बोलो तो क्लासिफिकेशन एंड रैंक। हायरार्चिकल मतलब कैसा, एक के ऊपर एक। फर्स्ट में क्या है, तो ये स्पेसीज है, देन बाद में जीनस है, उसके नीचे बाद में क्या आता है, फैमिली आता है। तो ये क्या है, तो हायरार्चिकल टैक्सोनोमिक रैंक है, मतलब कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा हायरार्चिकल। ठीक है, एंड फैमिली रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। जेनेरा बोले तो जीनस। ओके, सो जेनेरा जो है क्लोजली रिलेटेड, बहुत सारे अगर जेनेरा क्लोजली रिलेटेड अगर एक दूसरे के पास आ गए, ओके, तो बहुत सारे जेनेरा को जो है वो रिलेटेड करेगा फैमिली। फैमिली के अंदर क्या आएगा, तो बहुत सारे जेनेरास आएंगे। ये बात आप ध्यान में रखो, फैमिली रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। ऐसा जेनेरा जो क्लोजली रिलेटेड है, जिनके कैरेक्टर में जो सिमिलैरिटीज है, ठीक है, तो वो आएंगे यहाँ पर फैमिली के अंदर।
अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो आप यहाँ पर जेनेरा लाइक हिबिस्कस, उसके बाद है गॉसिपियम, उसके बाद है सीडा, बॉम्बेक्स आर इंक्लूडिंग इज द सेम फैमिली मॉलवेसी। तो मालवेसी ये फैमिली है, इसके अंदर ये सभी जेनेरा आ रहे हैं, हिबिस्कस, उसके बाद गॉसिपियम, उसके बाद सीडा, उसके बाद है बॉम्बेक्स। ओके, तो ये सभी क्या है, तो जेनेरा है जो कि फैमिली मालवेसी, कौन सी फैमिली है, ये मालवेसी। ओके, एंड फैमिली जो है वो CEAE इस वर्ड से एंड होती है, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। तो मालवेसी इस फैमिली के अंदर ये सभी जीनस आते हैं। और जो फैमिली है वो हमको पता है ये क्या है, रिप्रेजेंट करती है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। बहुत सारे जेनेरास को एक ही अकेले ही रिप्रेजेंट करती है, वो होती है फैमिली। मतलब फैमिली के अंदर जो है बहुत सारे जेनेरास आते हैं। तो ये हो गया हमारा फैमिली। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो है कोहर्ट, और उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। ओके, फैमिली के अंदर बाद में कौन आता है, नीचे ऑर्डर आता है। फर्स्ट में स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर और कोहर्ट। ऑर्डर को ही हम क्या बोलते हैं, तो कोहर्ट बोलते हैं। देन इट इज टैक्सोनॉमिक रैंक, ये क्लासिफिकेशन की एक रैंक है। टैक्सोनॉमिक बोले तो क्लासिफिकेशन। ओके, यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए यूज की जाती है, ये तो हमको पता ही है। ओके, एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या देखा था, जीनस देखा था। ओके, सो बहुत सारे जीनस जो है किसके अंदर आते हैं, तो यहाँ पर देखो जीनस जो है फैमिली के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फैमिलीज किसके अंदर आती है, मतलब ग्रुप ऑफ फैमिलीज को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। तो ऐसा ही आपको पढ़ना है, ग्रुप ऑफ जीनस को फैमिली एंड ग्रुप ऑफ फैमिली को ऑर्डर। ओके, सो ऐसा आपको सिंपल में ध्यान में आएगा। सो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, बहुत सारे फैमिलीज एक दूसरे से रिलेटेड सिमिलर कैरेक्टर होते हो, ऐसी फैमिलीज को जो है वो डेफिनेट, यहाँ पर देखो आप, एफिनिटी शो करती है। एफिनिटीज बोले तो होती है सिमिलरिटीज, एफिनिटीज बोले तो क्या है, तो सिमिलैरिटीज। सो सिमिलरिटी शो करने वाले बहुत सारी फैमिलीज एक जगह पर आके ऑर्डर बनती है। ओके, सो ये हमने देखा था। एंड बहुत सारे जीनस एक जगह पर आते हैं, जेनेरा, वो फैमिली बनता है। एंड फैमिली को बहुत सारे फैमिली एक जगह पर आके ऑर्डर बनता है। ठीक है, एंड ऑर्डर दस इज अ स्टेप अबव फैमिली, मतलब कि फैमिली के अबव का स्टेप है ऑर्डर, बिकॉज फैमिली का ग्रुप ही ऑर्डर होता है, मतलब कि ऑर्डर जो है वो फैमिली से बड़ा होता है इन टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। मेंबर्स बिलोंगिंग टू द सेम ऑर्डर बट डिफरेंट फैमिली मे शो वेरी फ्यू रिसेम्बलिस, मतलब कि मेंबर्स, ऐसे मेंबर जो सेम ऑर्डर से बट डिफरेंट फैमिली, ऑर्डर सेम है लेकिन देखो आप, ऑर्डर सेम है लेकिन डिफरेंट फैमिली, फैमिलीज डिफरेंट है, मतलब कि ये ऑर्डर सेम लेकिन फैमिली डिफरेंट। इसके अंदर मे शो, मतलब कि वेरी फ्यू डिसिमिलरिटीज, मतलब कि वो डिसिमिलरिटी शो कर सकता है, लेकिन कैसा, मे। ओके, मे बोले तो कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता, मतलब कि वेरी फ्यू, बहुत कम सिमिलरिटीज, नहीं कौन सी डिसिमिलरिटी शो करते हैं, मतलब वो सिमिलर ही होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे मेंबर जिनका ऑर्डर सेम है, जिनका ऑर्डर सेम है एंड जिसका जो यहाँ पर फैमिली है वो डिफरेंट है, ऐसे अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ पर सिमिलरिटीज ही शो करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो कुछ डिसिमिलरिटी भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखो फैमिलीज ऑफ डॉग्स, उसके बाद एक कैट्स शो देयर डिफरेंट, दे बिलोंग टू द सेम ऑर्डर कैमिओरा। ओके, सो कैमिओरा क्या है, तो एक ऑर्डर है, इसके अंदर कौन आता है, फिर ऑर्डर के अंदर फैमिली आता है, कौन सी फैमिली, डॉग्स की एंड कैट्स की। तो ये दोनों भी क्या किसके अंदर आते हैं, तो कैमिओरा, एंड कैमिओरा क्या है, तो एक ऑर्डर है। ठीक है, तो बहुत सारे फैमिलीज मिलकर क्या बनती है, ऑर्डर बनती है। एंड बहुत सारे जीनस, जो कि हमने पहले देखा था, बहुत सारे जीनस मिलकर जो है वो फैमिली बनती है। सो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो यहाँ पर जो है कोहर्ट एंड ऑर्डर, ऑर्डर को ही हम कोहर्ट बोलते हैं। सो ये क्या है, तो एक टैक्सोनॉमिक रैंक है एंड यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड ये क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज को जो है वो शो करता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। एंड ऑर्डर दस इज स्टेप अबव फैमिली इन टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, मतलब कि ऑर्डर जो है वो अबव होती है, फैमिली से थोड़ी बड़ी होती है, ऊपर वाला। ओके, एंड जो मेंबर्स जो जिनका ऑर्डर सेम है, डिफरेंट फैमिलीज है, उसके अंदर फ्यू डिसिमिलरिटीज होंगे, बाकी सब सिमिलर होगा। एंड फैमिलीज ऑफ डॉग एंड कैट्स बिलोंग टू द सेम ऑर्डर, दैट इज कैमिओरा, मतलब कैमिओरा एक ऐसी ऑर्डर है जिसके अंदर फैमिलीज आती है दो, कौन सी, डॉग्स एंड कैट्स। तो ये हो गया ऑर्डर के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है क्लास। सो फर्स्ट में हमने देखा बस स्पेसीज, बाद में देखा जीनस, देन देखा फैमिली, देन देखा ऑर्डर, ऑर्डर को ही हम कोहर्ट बोलते हैं। अब देखेंगे क्लास। तो क्लास इज द डिस्टिंक्ट टैक्सोनॉमिक रैंक, डिस्टिंक्ट बोले तो थोड़ी डिफरेंट होती है, ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हैविंग इट्स ओन डिस्क्रिप्टिव नेम और क्लास। तो क्लास क्या है, सो क्लास इज द डिस्टिंक्ट टैक्सोनॉमिक रैंक, बोले तो डिफरेंट है, टैक्सोनॉमिक रैंक क्लासिफिकेशन की एक रैंक होती है ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हैविंग इट्स ओन डिस्क्रिप्टिव नेम, मतलब उसको खुद का नेम होता है, ओन डिस्क्रिप्टिव नेम। एंड नेक्स्ट देखो, एंड क्लास इज असेंबलेज ऑफ क्लोजली अलाइड ऑर्डर्स, मतलब कि बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो मिलकर जो है वो बाद में क्लास बनता है। ठीक है, सो बहुत सारे जेनेरा, मतलब कि जो जीनस है उसको मिला के ऑर्डर बनता है, बहुत सारे
मतलब सॉरी जो जीनस है, जीनस बहुत सारे जीनर एक जगह पर आके फैमिली बनता है, बहुत सारे फैमिलीज एक जगह पर आके ऑर्डर बनता है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज को ऑर्डर बोलते हैं, एंड बहुत सारे ऑर्डर एक जगह पर आके जो है वो क्लास बनाते हैं। उसका एग्जांपल देखो आप, जो कॉर्निवोरा है वो क्या है, ऑर्डर जिसके अंदर कैट्स एंड डॉग्स की फैमिलीज आती थी, वो हमने पीछे देखा था। एंड देन प्राइमेट्स, ये दोनों क्या है, तो एक ये जो है वो ऑर्डर्स है, क्या है, ऑर्डर्स। और ये ऑर्डर दोनों किसके बिलोंग में आते हैं, क्लास मैमेलिया। ये मैमेलिया मतलब कि बहुत सारे ऑर्डर किसके अंदर आते हैं, मैमेलिया, मतलब कि क्लास जो है वो ऑर्डर से बड़ा होता है, मैमेलिया के अंदर आता है कार्निवोरा एंड प्राइमेट्स, ये दोनों क्या है, तो फिर ऑर्डर है, एंड क्लास क्या है, ये मैमेलिया क्या है, तो क्लास है। द मंकीज, देन गोरिल्लास, गिबन्स, डॉग्स, कैट्स, टाइगर्स बिलोंग टू द सेम क्लास, ये सभी एक ही क्लास में आते हैं, मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स, उसके बाद डॉग, कैट्स एंड टाइगर्स बिलोंग टू द सेम क्लास। कौन सा क्लास है फिर ये क्लास है मैमेलिया का, ओके, मैमेलिया का, जिसके अंदर मैमुलरी ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो है ये बड़ा होता है क्लास, मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स मिला के जो है बाद में क्लास बनता है। तो क्लास में क्या बताना है, क्लास इज द डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमिक रैंक ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हैविंग इट्स ओन डिस्क्रिप्टिव नेम, मतलब कि इसको खुद का अपना नाम होता है। क्लास इज असेंबलेज ऑफ क्लोजली अलाइड ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स एक जगह पे आके जो है क्लास बनता है। ऑर्डर जैसा कि कार्निवोरा एंड ऑर्डर प्रिमेट्स, ये जो है बिलोंग टू द क्लास मैमेलिया, ये दोनों भी एक के अंदर आएंगे, वो है मैमेलिया। उसके बाद देखो मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स, डॉग्स एंड टाइगर्स, ये क्या है, तो डिफरेंट ऑर्डर्स है, और इसका ऑर्डर का एक ही क्लास होता है, वो क्लास है मैमेलिया, ओके, वो है सबसे बड़ा क्लास। तो ये हो गया यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लास। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है यहाँ पर देखो डिवीजन या फिर फाइलम, ओके। सो फाइलम या फिर डिवीजन, ऐसा जो है डिवीजन को ही हम फाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, द डिवीजन इज द कैटेगरी कंपोज ऑफ रिलेटेड डिविजन्स, एंजियोस्पर्म्स इंक्लूड 2 क्लासेस, मतलब कि 2 क्लासेस के अंदर आती है। डिवीजन के अंदर क्या होता है, तो क्लासेस होते हैं, बहुत मतलब 2 क्लासेस एक जगह पर आके जो है बाद में क्या बनता है, तो बहुत सारे क्लासेस या फिर 2 क्लासेस एक जगह पर आके बाद में डिवीजन बनता है या फिर फाइलम बनता है। सो इसका ऐसा ही है, जीनस जो है मिलाकर फैमिलीज बनती है, फैमिलीज मिलाकर जो है ऑर्डर बनती है, ऑर्डर मिला के जो है बाद में क्या बनता है, फैमिली बनती है, फैमिली मिलाकर जो है बाद में क्लास बनता है, या ऑर्डर मिला के बाद में क्लास बना, एंड ऐसा डिवीजन जो है आपको पढ़ना है। सो डिवीजन क्या है, तो डिवीजन के पहले हमने देखा था क्लास। सो 2 क्लास एक दूसरे के साथ मिल गए और बाद में क्या बना, उसका डिवीजन बना। जैसे कि एंजियोस्पर्म है, इसके अंदर जो है एंजियोस्पर्मी जो है इंक्लूड 2 क्लासेस, ये क्या है, तो डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, इसके अंदर 2 क्लासेस होते हैं, एक होता है डाइकोटिडॉन, सेकंड होता है मोनोकोटिडॉन। तो डाइकोटिडॉन क्या होता है एंड मोनोकोटिडॉन क्या होता है, उसके पहले आप ध्यान में रखो, ये एंजियोस्पर्म जो है वो प्लांट से रिलेटेड है। एंजियोस्पर्म्स क्या है, तो एक फाइलम है जो कि प्लांट से रिलेटेड है, और ये प्लांट्स के अंदर 2 होता है, एक होता है डाइकोटिडॉन एंड मोनोकोटिडॉन। डाइकोटिडॉन मतलब जिसका प्लांट का सीड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वो होता है डाइकोटिडॉन, एंड ऐसा प्लांट जिसके अंदर जो सीड है वो डिवाइड नहीं होता 2 यहाँ पर पार्ट में, वो होता है मोनोकोटिडॉन। सो इसका एग्जांपल क्या है, मोनोकोटिडॉन का राइस है जो कि 2 पार्ट में ब्रेक नहीं होता। इसका एग्जांपल है सोयाबीन। सो सोयाबीन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब कि वो डाइकोटिडॉन प्लांट है। तो इस तरह से इन एनिमल क्लासिफिकेशन डिवीजन इज अ सब यूनिट ऑफ कैटेगरी एंड फाइलम। तो डिवीजन क्या है, तो सब यूनिट है, फाइलम है कैटेगरी का। सो आपको इतना ही बताना है डिवीजन क्या है, तो डिवीजन इज अ कैटेगरी कंपोज ऑफ रिलेटेड डिविजन्स एंड एंजियोस्पर्म इंक्लूड क्लासेस, इंक्लूड 2 क्लासेस, मतलब क्लासेस के अंदर आती है, ये रिलेटेड डिवीजन, डिवीजन से रिलेटेड होता है, कंपोज ऑफ रिलेटेड डिवीजन, जैसे कि डाइकोटिडॉन, मोनोकोटिडॉन, ये दोनों रिलेटेड यहाँ पर डिवीजन है, दोनों रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। एंड इन एनिमल्स क्लासिफिकेशन डिवीजन इज अ सब यूनिट ऑफ कैटेगरी एंड फाइलम, कैटेगरी एंड फाइलम का सब यूनिट होता है डिवीजन। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये हो गया हमारा डिवीजन या फिर फाइलम। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वो है सब किंगडम। डिवीजन के बाद फिर बाद में कौन आता है, सब किंगडम आता है। तो सब किंगडम क्या है, तो डिफरेंट डिवीजन, बहुत सारे डिवीजन हैविंग सेम सिमिलरिटीज, वो आ जाएंगे सब किंगडम के अंदर। सो ऐसा ही है, बहुत सारे यहाँ पर देखो आप, फर्स्ट में हमने क्या देखा था, जीनस देखा था, जीनस को मिलाकर बाद में क्या बना था, ऑर्डर, ऑर्डर को मिलाकर फर्स्ट में फैमिली बना था, फैमिली को मिलाकर दोनों ऑर्डर बना था। सो इस तरह से एक एक जो है वो डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। सो जो डिवीजन किससे बना था, बहुत सारे क्लासेस को मिलाकर, और जो सब डिवीजन है ये किससे बना, सब किंगडम, ये बहुत सारे डिवीजन को मिलाकर बना। सो ऐसा ही एक दूसरे के ऐसा ग्रुप करके जो है ऊपर वाला जो हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो सम सिमिलरिटीज सब किंगडम जो बना, डिवीजन को मिलाकर, ऐसे जिसके अंदर सिमिलरिटीज है ऐसे डिवीजन को मिलाकर बाद में सब किंगडम बना, और सब किंगडम को मिलाकर बाद में किंगडम बनता है, वो हमको आगे पढ़ना है। सो द डिवीजन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्मी, ओके। सो ये क्या है, तो 2 डिवीजन है, जो कि एंजियोस्पर्म में हमने देखा था, जो उसमें मोनोकोटिडॉन, डाइकोटिडॉन, ये 2 क्या आते थे, क्लासेस आते थे।
ओके, विल द सब, यहाँ पर देखो आप, सब किंगडम फिनोरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स, मतलब कि एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इसके अंदर बाद में सब किंगडम क्या है तो इसका फिनोरोगैम्स है। ओके, सो क्रिप्टोगैम्स एंड फिनोरोगैम्स, फिनोरोगैम्स के अंदर बाद में देना आता है एंजियोस्पर्म एंड देन आता है जिम्नोस्पर्म। ओके, सो ये क्या है तो ये एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, एंड ये आता है बाद में जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये दोनों क्या है तो ये दोनों है सब किंगडम। सो ये दोनों सब किंगडम नहीं, ये दोनों जो है ये क्या है तो ये जो है हमने देखा था पहले फाइलम है। ओके, या फिर हम इसको डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन या फिर फाइलम। ये डिवीजन या फिर फाइलम है, ये बहुत सारे दो डिवीजन एक दूसरे के सिमिलर होके ऐसे डिवीजन एक जगह पर आके जो है वो सब किंगडम बनेगा। सब किंगडम क्या है इसका, फिनोरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स, ये सब किंगडम है। और ये सब किंगडम जो है फिनोरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स, ये किससे बना है तो दो डिवीजन से बना है। दो डिवीजन कौन सा है फिर, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ओके, सो ये हो गया सब किंगडम। सब किंगडम में क्या आता है तो फिर डिफरेंट डिवीजन हैविंग सेम सिमिलरिटीज, बहुत सारे डिवीजन ऐसे जिसके अंदर सिमिलरिटीज है फ्रॉम सब किंगडम, उसको हम सब किंगडम बनाते हैं। मतलब वो बनाता है सब किंगडम, बहुत सारे डिवीजन एक जगह पर आके, ऐसे डिवीजन जिसके अंदर सिमिलरिटीज है, ऐसे डिवीजन ही एक जगह पर आके सब किंगडम जो है फॉर्म करते हैं या फिर बनाते हैं। द डिवीजन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म विल बी द सब किंगडम फिनोरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स, वो हमने यहाँ पर बता दिया। तो ये हो गया सब किंगडम के बारे में। देन हमारा जो लास्ट है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वो है किंगडम। ठीक है, तो ये जो है हमारा लास्ट क्या है तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है किंगडम। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखो, इट इज हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सबसे पहले हमने देखा था स्पेसीज, जो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखा था स्पेसीज, ये क्या है तो ये लोवेस्ट कैटेगरी है। ठीक है, एंड सबसे लास्ट में होता है किंगडम, मतलब कि ये हाईएस्ट कैटेगरी है। सो लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंग, यहाँ पर स्पेसीज लोवेस्ट कैटेगरी है स्पेसीज, एंड हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इज, यहाँ पर देखो किंगडम। हाईएस्ट कौन सा है फिर बाद में किंगडम है, एंड लोवेस्ट कौन सा है तो स्पेसीज है। कंपोज ऑफ डिफरेंट सब किंगडम्स, ये पहले देखा था हमने सब किंगडम्स। ये सब किंगडम्स मतलब क्या था, बहुत सारे सब किंगडम जो है वो एक जगह पर आके जो बाद में उससे किंगडम बनेगा। ठीक है, कंपोज ऑफ डिफरेंट सब किंगडम्स। एग्जांपल सब किंगडम फिनोरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स, ये हमने देखा था बाद में। पहले फिनोरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स ये दोनों क्या थे, ये जो है वो सब किंगडम्स थे। फॉर्म द प्लांट किंगडम। ओके, सबसे पहला किंगडम कौन सा है फिर, प्लांटी है। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ, ये है एक प्लांटी किंगडम। ठीक है, ये प्लांटी के अंदर जो है किंगडम के अंदर सब डिवीजन आता है, मतलब कि सब डिवीजन नहीं सब किंगडम। ठीक है, इसमें जो कौन फिर फिनोरोगैम्स, फिनेरोगैम्स एंड बाद में आता है क्रिप्टोगैम्स। ओके, सो यहाँ पर फिनोरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स ये क्या है तो ये सब जो है वो किंगडम है, एंड ये बड़ा वाला क्या है तो ये किंगडम है। ठीक है, ये किंगडम, उसके बाद ये सब किंगडम, एंड इसके अंदर बाद में क्या आता है तो हमने देखा था क्या आता है, सब किंगडम से पहले जो है बाद में क्या आता है तो क्लास आता है, फाइलम आता है, उसके फाइलम जो आता है उसके बाद क्लास आता है, देन ऑर्डर आता है, ऐसा छोटे छोटे बाद में वो बन जाता है। सबसे बड़ा जो होता है वो किंगडम होता है। इट इज हाईएस्ट कैटेगरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन की हाईएस्ट कैटेगरी अगर कौन सी है तो वो है किंगडम, एंड लोवेस्ट कैटेगरी अगर कौन सी है तो वो है स्पेसीज। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि जो फिनोरोगैम्स है एंड क्रिप्टोगैम्स है ये हमने देखा था सब किंगडम, इसके ऊपर का जो होता है प्लांटी, एंड ये है किंगडम। मतलब कि प्लांटी किससे बनता है तो दो सब किंगडम से बनता है प्लांटी, और प्लांटी क्या है तो किंगडम है, मतलब किंगडम किससे बनता है तो दो सब किंगडम से किंगडम बनता है। एंड ये हाईएस्ट जो है वो क्लासिफिकेशन में यूनिट होता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है, विच इंक्लूड ऑल प्लांट्स व्हाइल ऑल एनिमल्स आर इंक्लूड इन किंगडम एनिमेलिया। मतलब कि किंगडम कौन सा है फिर एनिमेलिया, जिसके अंदर सभी एनिमल्स आते हैं, एंड किंगडम प्लांट्स जो कि हमने यहाँ पर देखा जिसके अंदर फिनोरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स आते हैं। प्लांट क्या है तो ये किंगडम है सबसे बड़ा, एंड एनिमेलिया ये किंगडम है जिसमें सभी एनिमल आते हैं, वो किंगडम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किंगडम। ये सभी हमारे यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर एंड होते हैं। तो यहाँ पर जो हम पूरा का पूरा देखते हैं कि सबसे ऊपर क्या होता है, किंगडम होता है। सबसे पहले हमने स्पेसीज देखा था, उसके बाद देखा जो बहुत सारे स्पेसीज जो है बाद में जीनस होता है। स्पेसीज एंड जीनस ये दो होता है, स्पेसीज से बड़ा होता है जीनस, एंड दो जीनस मिलाकर फैमिली बनती है, दो फैमिलीज मिलाकर ऐसी फैमिली जिनके अंदर सिमिलरिटीज है ऐसी फैमिली मिलकर ऑर्डर बनती है। बहुत सारे ऑर्डर्स सिमिलर होते हैं वो मिलके क्लास बनाते हैं, बहुत सारे क्लास सिमिलर होते हैं वो सिमिलर क्लास एक जगह पे आके फाइलम बनाते हैं, और बहुत सारे फाइलम एक जगह पे आते किंगडम बनाते हैं, वो है सब किंगडम। एंड जो सब किंगडम है बहुत सारे एक जगह पर आके बाद में किंगडम बनाते हैं। सो जो हाईएस्ट कैटेगरी होता है वो होता है किंगडम। ये कैसा है, ये हाईएस्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के अंदर।
और जो लोवेस्ट कैटेगरी होती है वो होती है स्पेसीज, जो कि क्या है, तो लोवेस्ट कैटेगरी है वो होती है स्पेसीज, यानी हाईएस्ट ये सभी क्या हो गए, हमने क्या देखा, ये देखा हमने यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या देखा, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज के इस पार्ट 2 में हमने यहाँ पर देखा यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर ही रुकते हैं, बिकॉज ये हो गया हमारा यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन एक वीडियो के अंदर। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक या फिर कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है इस पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट 2 खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। Please like and subscribe to our channel. Thank you so much.